मैंने सुनाता था ड्रोनी स्टोरीज वगैरह के ना, ये सिंपैथी हासिल करें, मेरा ऐसे पकड़े मुझे। और एक की जो मेरी सिस्टर की शादी हुई है वो इनके बड़े भाई के साथ हुई है, और इनका जो छोटा भाई है उसके साथ मेरी तीसरे नंबर वाली बहन के साथ। जाके मसला ये है कि बस उन्होंने ना रोटी बनाना नहीं सिखाई। रोटी के दरमियान में भी सुराख होता है, साइड में भी सुराख होता है, लेकिन मैं रोटी खा लेता हूँ। मैं कराची गया, मैंने चले उनसे रास्ता पूछा है लड़के से, उसने पान मुंह में डाला हुआ था। नहीं जी। हर मोहल्ले हर गली की नुक्कड़ के ऊपर पिचकारियां ने ऐसे पिचकारियां फेंकी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी इकरा आबिद, और आज मेरे साथ फिर एक खूबसूरत हसीन और जमील शकील कपल मौजूद है। हमारे जो लाहौर के शाहीन हैं, उन्होंने एक और कारनामा कर दिया। कराची की हसीन दोशीज़ा को ब्याह के ले आए हैं। 7 साल की उम्र में इनकी जो मोहब्बत की कहानी थी वो शुरू हुई, 17 साल गुजर गए और अब 25 साल के हैं, तो माशाल्लाह से इनकी शादी हो गई है। कैसे हुई मोहब्बत ये? नहीं, बेसिकली हुआ ये था कि हम दोस्त 7 साल से थे, मतलब कि 7 साल की उम्र से ही हम दोस्त थे, लेकिन इकट्ठे हुए थे। ऐसे ही समझ ले, फीडर में दूध एक दफा एक नहीं पिया है, एक ही फीडर में हम दोनों ने दूध पिया, इस तरह समझ लें आप। कुछ लगते हैं आपस में? मैं बता तो रही हूँ कि मेरे मामू के बेटे हैं, ये रिश्तेदार हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल होती है, रिश्तेदार ही नहीं मानते हैं भाई शादी के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जैसे जैसे हम थोड़े थोड़े बड़े होते गए, हमें पता चला, फील हुआ कि हम एक दूसरे के बगैर जो है ना वो बोर फील कर रहे हैं, हमें किसी की गैदरिंग पसंद नहीं आ रही। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि यार ऐसा ये क्यों हो रहा है। आपकी उम्र क्या थी जब आपको ये फीलिंग्स आ रही थी? 9 साल। सब क्या देखना पड़ रहा है? ये अच्छा क्या है मैं देख, शुक्र है मैं अंधा हूँ, ये क्या देखने को मिल रहा है? फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे पता चला ऐसा कि ना ये जो है ना किसी लड़की के साथ इनकी फ्रेंडशिप हो रही है 9 साल की उम्र में। हाँ जी, 9 सालों के साथ। तो मुझे जैसे ही कॉल आई ना कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं नाम नहीं लूंगी, उनका मेरी कज़न ही है, उन्होंने मुझे कहा कि नेहा ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ हो रहा है उसामा, आई लव यू। आपने प्रपोज कर दिया? मैंने मैसेज कर आपने दिया। क्या कहा? जब मेरे पास लेज नहीं है। मैंने साफ बोला, मैंने कहा आपकी शक्ल है कि मैं आपको आई लव यू बोलूँ? ऐसा कुछ नहीं था। नहीं जी, इन्होंने कहा कि ना वाकई आप मजाक तो नहीं कर रही। मैंने कहा पता नहीं, शायद मजाक हो। पेपर छोड़ के 9th क्लास के स्कूल का, और मेरे पास आ गया शेखुपुरा कि मैं पेपर छोड़ के सब कुछ जा रहा हूँ, पूछ के आऊँ कि ये वाकई सही है कि नहीं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। फ्रेंड्स तो थे, लेकिन मैंने फ्रेंड्स बनाने के लिए जितनी जद्दोजहद किया ना, वो मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब, मैंने सुनाता था ड्रोनी स्टोरीज वगैरह के ना, ये सिंपैथी हासिल करें, मेरा ऐसे पकड़े मुझे, और जो है ना कह रहा मैं मुझे डर लग रहा है, बस करे नाचना है। मैं इन्हें अभी भी ना वही स्टोरी बताता हूँ कि एक हाथ है, उसने 5 बंदों को पकड़ लिया, ये हो गया वो हो गया। जितनी आप लोगों की मोहब्बत है ना, इसे देख के लग रहा है कि 2 खानदानों के बीच में भी ना काफी मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है, और इस कदर मोहब्बत है माशाल्लाह कि मेरी जो छोटी सिस्टर हैं 2, उनकी एक की जो मेरी सिस्टर की शादी हुई है वो इनके बड़े भाई के साथ हुई है, और इनका जो छोटा भाई है उसके साथ मेरी तीसरे नंबर वाली बहन के साथ एंगेजमेंट। आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मेरा बड़ा भाई है वो मुझसे 7 साल बड़ा है। यानी कि इनकी जो छोटी बहन की शादी हुई है वो इनके बड़े भाई से हुई है। ऐसा ही है, और जो मेरी तीसरे नंबर वाली बहन है उनकी एंगेजमेंट जो हमने किया है ना वो इसके चौथे नंबर वाले भाई। क्या पसंद आ गया आपको कराची वालों में कि सारा कराची ब्याह के आप लाहौर में लेके आ रहे हैं? वुमेन। मुझे एक ही अदा पसंद आई है कि इन्होंने मुझे पहले आई लव यू बोला। ठीक हो गया भाई, ठीक हो। पहले मुझे ये बताएं कि कराची अच्छा है या लाहौर अच्छा है? कराची अच्छा है। और आप क्या कहते हैं? लाहौर अच्छा है, लाहौर के अंदर हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कराची में कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, कराची में फैसिलिटीज़ ये अवेलेबल नहीं है जनाब। उधर चले जाओ तो आप हफ्ता नहा ही नहीं सकते जनाब। नहा इस वजह से नहीं सकते, वहाँ पे वो जो है ना वो खारा पानी आता है। वो मैं फर्स्ट टाइम जब गया हूँ तो मैंने जब सर में पानी डाला है तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो नहीं होता जामेशीरी का शरबत, वो आ रहा है ऊपर से, ब्राउन कलर का वो निकल के आ रहा है। और जो जनाब मेरे हलक में गया वो मेरे हलक में ही फंस गया, वो पानी गया, वो मेरे ना हलक में जाए ना आए। मैंने क्या किया, मैंने कपड़े शपड़े पहने हैं, मैं बाहर आया हूँ, मैं जाके दुकान से 500 रुपये की पानी की बोतल लेके आया हूँ, ला के मैंने सर धोया। मैंने बड़ी मुश्किल से 2 हफ्ते गुजारे उधर। ये बात सही है, ये बात सही है। तो मैं भी एग्री करती हूँ कि वहाँ पर पानी का और गैस का और बिजली का भी, ये तीनों मसले ये 3 तो मेन मसले हैं। फिर कराची में है क्या? और नहीं, लोग अच्छे हैं। फिर कैसे हैं? कहाँ से अच्छे हैं मुझे ये बताएं ना। जहाँ देखो हर मोहल्ले हर गली की नुक्कड़ के ऊपर पिचकारियां ने
ऐसे पिचकारियाँ फेंकी हुई हैं और यकीन माने इतना तो पेंट नहीं है उनकी गलियों के ऊपर जितना क्या नाम है पिचकारियाँ जो है उनके पानों की पिचकारियाँ उन्होंने मारी हुई हैं। इतना उन्होंने गंदा हिसाब किताब रखा हुआ है ना, मुझे तो समझ नहीं आती है कराची क्या है यार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक बात मुझे बता दें कि कराची में हम सर्वाइव कर सकते हैं, मुझे बता दें। इतने सालों से कर ही रही थी सब। हाँ तो मैं इतने हम साल सर्वाइव कर सकते हैं। हम दोनों हाँ नहीं, हम दोनों नहीं कर सकते। हार गए कराची वाले। मैंने आज सारा दिन काम किया, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, पैर दर्द कर रहे कोई बड़ी बात तो नहीं है। दबा दे। दबा दे, बिल्कुल दबाते हैं आप? जी डेफिनेटली दबाता हूँ। कुछ शर्म आया है? आपका लाइफ पार्टनर है और आपको पता ही नहीं है कि इतना आप खुद से मोहब्बत नहीं करते हैं जितना आपके साथ रहने वाला बंदा आपसे मोहब्बत करता है। हाय 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 हाय। भाई जो है ना भाभी के इश्क में चूर हो चुके हैं, चिकना चूर हो चुके हैं, उनको और कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक हो गया भाई, जब आपको पता चला कि उनकी तरफ से उन्होंने तो रो पिट के रिश्ता अब्बू को एग्री कर लिया, जब आपको पता चला कि उनकी तरफ से आपके लिए रिश्ता आ रहा है तो फिर कैसे लड्डू फूटे? नहीं पता था, यही तो बता रही हूँ कि मुझे नहीं पता था। मैं ऑफिस में थी बेसिकली, तो मुझे ना कॉल आई है मम्मा की कि मैं नानो लोग ना घर आ रहे हैं। तो मैंने कहा अल्लाह खैर करे, आ रहे हैं तो मैं शाम में आ जाऊँगी। उन्होंने कहा नहीं आप अभी आ जाओ। मैं जब घर आई हूँ तो अच्छा जी क्या रिश्ता और आपके लिए रिश्ता लेके आए हैं। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, किसका रिश्ता, कहाँ से रिश्ता आ गया, चलते चला है। पता कि किसका रिश्ता किसके साथ हो रहा है ये भी नहीं पता था। बिठा के सारा कुछ कर दिया और जब मेरे घर वाले मतलब नानो वगैरह उठ के घर आ गए वापस, तो फिर मेरे बाबा मम्मा से पूछ रहे किसका रिश्ता किसके लिए लेके आए थे। यहाँ तक ये लिटरली ये हकीकत है। इवन डैट मुझे फादर ने पूछा, बड़े भाई ने पूछा कि हाँ भी आपका रिश्ता लेके जाएं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा वैसे इतनी ख़ास बात नहीं है उनमें कि मैं उनसे साथ शादी करूँ, लेकिन ये है कि कर तो बस वो फिर क्या किया जा सकता है जब हम ही भर ली। मैंने कहा अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा शादी, मुझे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लड्डू फूट रहे होंगे, अंदर से लड्डू फूट रहे होंगे। मैंने कहा नेकी और पूछ जनाब, जैसे आपको अच्छा लगता है आप करें, कोई मसला नहीं है। हमारे दोनों का यही सीन था कि मुझसे भी भाई ने कॉल करके पूछा कि हाँ अगर रजामंदी है तो बता दो, ज़बरदस्ती कोई नहीं है। तो मैं कह रही हूँ आपकी मर्जी है, देख ले जैसे आपको ठीक लगे। के कसम से ना अल्लाह माफी अल्लाह शाफी, क्या चीज हो। ये सीन हुआ कि हमारी 5 शादियाँ इकट्ठी हुई, पूरे खानदान की है, पूरे मोहल्ले की, घर की, फैमिलीज की। मेरी दोस्त, मेरी एक सिस्टर की, इनके बड़े भाइयों की 2 की और एक हमारी सिस्टर की। यही फैसला किया कि सारा खर्चा एक ही शादी पे कर देते हैं, सारे लगे हाथ खाते जाएंगे। हैं मैंने आप लोगों का चैनल विजिट कर रही थी मिस्टर उसामा ऑफिशियल, वहाँ पे मैंने एक बड़ी क्यूट वीडियो देखी। आप कुछ इसको कह रही थी कि लेके आना है, वो जरा करके दिखाएं क्या लेके आना था। आपको एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मनाओगे ना? नहीं जानी, मैं कैसे बुरा मना सकता हूँ आपकी बात को। कुत्ते के बच्चे मेरे लिए ले आओ ना 1-2, मुझे बहुत अच्छे लगते। हो जाओ, हमारे दफा मैं गाल काट गई है करे। ये वीडियो इतनी अच्छी लगी। ये इनका YouTube चैनल है मिस्टर उसामा ऑफिशियल के नाम पे, जाएं जाके विजिट करें। ये डेली के व्लॉग्स बनाते हैं, वो देखें और सपोर्ट करें इनको। अच्छा आप मुझे बताओ कि लाहौर की आपको सबसे बुरी चीज़ क्या लगी है? लाहौर की बुरी चीज़ ये लगी है कि जिसको नहीं भी पता होता ना वो भी मिसगाइड करके ना इंसान को भेज ही देता है। हुआ बेसिकली ये था मेरे साथ कि हम जब न्यू आए हैं ना यहाँ पर, तो ये नहीं थे मेरे साथ। तो मैं अपनी मामा को ना, हम शॉपिंग के लिए गए हैं। जब मैं वहाँ पर पहुँची हूँ तो मैंने एक अंकल वहाँ से गुजरे थे, मैंने उनसे पूछा कि ये फला मार्केट है तो मुझे इसका रास्ता बता दें। कह रहे हैं पुत्र इधर तो इधर, इधर तो इधर, इधर तो इधर, बस इधर से इधर निकल जाना, कहीं पे भी चली जाना। मैं भी आपको बताता चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ जनाब। मैं कराची गया, मैंने चले उनसे रास्ता पूछा है लड़के से, उसने पान मुँह में डाला हुआ था, नहीं जी, ऐसे करके उसने मुझे रास्ता बता दिया। मैं उस रास्ते पे गया हूँ, आगे जनाब वो खाई है, अंदर क्या नाम है गंदा कचरा पड़ा हुआ है। मैं उसे कहा, मैं कहा कि पीता हुआ तुम। मेन बात ये है कि जनाब ये पान बहुत बड़ी अजाब है। यहाँ के लोग सही है, मतलब वो मिसगाइड कर देते हैं। भेजना कहाँ होता है बंदे को और भेज कहाँ देते हैं। कम अज कम मुंह से बोलते तो है ना, अल्लाह ने जुबान दी हुई। अच्छा मेरी बात सुने, अब आप लोगों की शादी को काफ़ी टाइम हो चुका हुआ है, तो एक दूसरे के बारे में आपको अच्छी तरह से पता चल चुका होगा। मुझे बताएं आपको अपने हस्बैंड की सबसे बुरी आदत क्या लगती है? मुझे ना इनकी सबसे ज़्यादा जो बुरी आदत लगती है ना, वो ये लगती है कि अगर मेरी कोई बात इनके सामने कर रहा है ना, कोई गलत भी कर रहा है, तो ये उनके सामने ये नहीं बोलेंगे कि नहीं वो ऐसी नहीं है। मेरे पास आगे कहेंगे यार वो ऐसे कह रहा था, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता ही दिया, तो आप ना इग्नोर कर लें कि मेरे आपको इनकी बुरी आदत क्या लगती है? अच्छा मुझे इनकी बुरी आदत, फंक्शन अगर महीने बाद है ना तो उसकी चीज़ें जो है रोज़ लेके आती रहेंगी। जिस दिन फंक्शन होगा, घंटा रह गया, तब भी कोई ना कोई चीज़ उनकी मिसिंग होगी। इवन डैड आप आ रही थी ना आज, आपको मैं बताता चलूँ कि ये ड्रेस जो है ना, ये जो दुपट्टा है, ये जनाब ये दुपट्टा देख लें, 4 बज के आपका मैसेज आया मुझे 4:10 पे, और 4:15 पे इन्होंने मुझे ड्रेस निकाल के दिया कि इसका पीको करवा के लेके आओ जनाब। मैंने कहा 10 मिनट में ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं आपको वहाँ से इधर आने में।
मैं कहा मैं कहाँ पे जाऊँगा, वो मैंने वही भाई गर्मी में सर पे रखा है दुपट्टा और मैं गया हूँ जाके जल्दी से। मैंने कहा यार तो फिर भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। वो नहीं हुआ ना, वो लड़का चला गया था बेचारा। शादी को तकरीबन 4 माह हो गए मैं, ठीक है जनाब। 4 माह में एक दिन इन्होंने कमरे की सफाई नहीं की है, एक दिन इन्होंने जो है वो कबर्ड जो है उसको ठीक नहीं किया। हर एक काम मैंने करना है, ठीक है। इनका आपकी इसीलिए इनको मेरी कोई बुराई जो है ना वो नहीं नज़र आती होती है, बस खुद ही कर देती, सारे काम मैं खुद कर देता हूँ जनाब। कुकिंग कर लेती है ये। हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अब आप यही बताएंगे कि मैं कुकिंग कर लेती हूँ कि नहीं करती। कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं। अगर आप कहेंगी ना कि जनाब आपने जो है ना बनाना है कुछ भी बना दो, जो क्या ना मैं बंगाली भी बनाते होंगे ना वो भी ये चीज़ बना लेती हैं, क्योंकि ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है, और इनके पास सर्टिफिकेट्स भी पड़े हुए हैं, ठीक है इस चीज़। आ जाके मसला ये है कि बस उन्होंने ना रोटी बनाना नहीं सिखाई है। ये बंदा क्या चीज है। अब मैं आपको रोटी बना के नहीं देती, 4 महीने हो गए, अभी आप भूखी हैं क्या 4 महीने से? यकीन माने मेरे जितना सब्र करने वाला इंसान अगर इस दुनिया में आ जाए ना तो कोई क्लैशेस वगैरह ना आए, ठीक है। रोटी के दरमियान में भी सुराख होता है, साइड में भी सुराख होता है, लेकिन मैं रोटी खा लेता हूँ। रोटी तो तोड़ के ऐसा इंसान है, वो इतनी अच्छी कुकिंग कर लेती है, बंगाली फूड तक बना लेती हैं। बंदे को मसला है कि भाई एक रोटी नहीं बना सकती है। रोटी एक बेसिक नीड है बंदे की। आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे नए तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।